नून लीग की कौमी असम्बली के फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। राना सना ने स्पीकर ऑफिस का रास्ता दिखा दिया। कहा, अगर आप संजीदा हैं तो कम से कम हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम तो भेजें। PTI के शेर अफजल मरवत ने भी सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर नहीं बैठेंगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि जैसा अमल होगा वैसा ही रद्द अमल आएगा। गन पॉइंट पर और सिविल नाफरमानी की धमकी पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा, यह फैसला करना होगा कि मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कहा, पार्टी ने बानी से सिविल नाफरमानी पर कुछ रोज रुकने की दरख्वास्त की है, जिस पर बानी PTI ने कहा है कि कुछ दिन रुक जाते हैं। 2 मुतालबात भेजे हैं, ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ का शिकवा जवाब शिकवा। शेर अफजल मरवत ने कहा, ऐवान में देखो तो ऐसा लगता है सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी जबान आग उगलती है। कोई भी मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर ना बैठें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, गन पॉइंट पर बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने और सिविल नाफरमानी की कॉलें देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप जब अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी? सिविल नाफरमानी की बंदूक आपने तानी हुई है तो मुज़ाकरात कैसे हों? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पारा चनार में दवाओं की किल्लत दूर करने और दवाएं पहुंचाने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना इजलास के एलामे के मुताबिक काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी भी दे दी। बिल के तहत प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नक्स की निशानदही कर सकेगा। ख़वातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे और 70 साल से ज़ायद मर्द अपनी सहूलत की जगह बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल से मुताल्लिक एक अलग बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइन है। पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी माशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी मईशत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मजीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मदारिस के रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है। हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। आज मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की है। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान में कहा कि मदारिस से मुताल्लिक़ कानून तब्दील हुआ तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। कोई मुश्तरका इजलास और बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। अब सिर्फ JUI का नहीं, तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम है, उनकी बात सर आंखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का उसूल बिल के पार्लियामान से दूसरी बार जाने की सूरत में है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, आर्टिकल 75(2) के मुताबिक सदर बिल वापस पार्लियामान को भेजे तो बिल उसी शक्ल में या तरमीम के साथ दोबारा मुश्तरका इजलास से मंजूर होगा। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाने पर खराज तहसीन। कहा, एलामिया में कहा गया कि मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है और उसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर
ये कन्फ्यूजन हुकूमत की तरफ से फैलाई जा रही है जो हुकूमत को सूट करती है। हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती और कोशिश कर रही है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो तो उसे सबोताज किया जाए। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ रोज के लिए मौखर की है। वो नहीं चाहते कि तरसीलात ज़र के मामले पर मुल्क को नुकसान पहुंचे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात को वेलकम करते हैं, लेकिन हुकूमत से उन्हें इजाज़त मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान भी मिलना चाहें तो बानी पीटीआई उनसे मिल लेंगे। बानी पीटीआई की अपनी लीडरशिप से नाराज़गी वाली बात जायज़ है, क्योंकि डी चौक एहतजाज के बाद पीटीआई के कारकुन तकलीफ में हैं। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता। 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाबाहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन से है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि जाबाहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। इस मुतालिक कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। एथेंस के सिफारत खाने की रिपोर्ट के मुताबिक 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। तीनों कश्तियाँ लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई थी। तीनों कश्तियों में 87 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में कश्ती हादसे के बाद गुजरांवाला में FIA ने अपनी मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला और गुजरात से 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्विस 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मा और खुर्रम जज्जा का नाम मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आया है। खुर्रम जज्जा लीबिया में मुकीम है और इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ मुंसलिक है। कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज फौजी का नाम भी मरकजी मुल्जिमान में शामिल है। सीरीज के पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 239 रन बनाए। क्लासन ने 86 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने 4 विकेटें हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब में शिरकत। UAE की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान तारीख़ी रिश्ता है। मुश्किल वक्त में UAE की इमदाद और ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में UAE ने अहम किरदार अदा किया। UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान UAE के इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा है PTI ने गालम गलोच और झूठे इल्ज़ामात को फ़रोग़ दिया। कंटेनर से गालियाँ दी गईं। हमारी मुफ़ाहमत को, कोशिश को कमज़ोरी समझा गया। इन लोगों ने मुल्की सियासी रवायात को उलट कर रख दिया। PTI ने हमारे साथ जो किया वो किया, अपने साथियों को भी नहीं बख्शा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना बोले बानी PTI से जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त दी गई। ये मुज़ाकरात के लिए ही था। हम इस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। बानी PTI जब कहेंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता रोज़ उन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, उन्हें किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। उमर अयूब का कहना है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। प्रोसिक्यूशन टीम ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। बानी PTI अदालत में पेश, जमानत पर रिहा। बुशरा बीबी भी पेश हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल का आगाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के साथ साथ एहतजाज का ऑप्शन भी दे दिया। कहा असम्बली पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बात तो यहीं करनी है। अपने मसले पार्लियामान में भी रखेंगे। बातचीत के साथ जल्द से जुलूस और धरने भी साथ साथ चलेंगे। हमारे पास सारे ऑप्शन हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी शूरा कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए सरगर्म हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2.8 मिलियन की मालियत के मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदों पर काम का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद है जल्द ही इन मुआहिदों के समरात दोनों ममालिक को मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने की भी मुबारकबाद। ओगरा ने माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नदरन के लिए गैस की कीमत में 8.71% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 25.78% इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम एक बार फिर मौखर। अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से होना थी, फिर 17 दिसंबर और फिर कल 18 दिसंबर के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम को मौखर किया गया। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस में बाप और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और सौतेली मां बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि सजा कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं है। जिला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज कर दिया गया। एदी एम्बुलेंस की पहली परवाज पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। एदी एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और यहां से मरीजों को पेशावर पहुंचाया जाएगा। जिले में 70 रोज से मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 2 माह के दौरान इलाज ना मिलने से 29 बच्चे फौत हो चुके हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन से वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की फटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत अब तक ना हो सकी। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक मरम्मत बुध तक मुकम्मल होगी। तवक्को है कि जुमे तक मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल पर दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। पाक कॉलोनी, बनारस, नौरस चुरंगी और अतराफ में ट्रैफिक जैम में स्कूल के बच्चे कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। उमरकोट की तहसील खोखरा पार के जंगल में आग लगने से मुतादिद मकानात जल गए। मुतासरा घरों में मौजूद अनाज और दीगर सामान भी खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक दीगर गांव के कई घरों में नुकसान पहुंचा है। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में है। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों से 21 दिसंबर से 31 तक तातीलात होंगी। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया की मौत गैर मौजू माहौल और नाकाफी निगहदाश्त की वजह से हुई। 4 पॉज के ज़राए का कहना है कि हथनी सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तलिफ बैक्टीरिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। हथनी के पैर में मौजूद पुराना फोड़ा बैक्टीरिया की बुनियादी वजह बना। इसी वजह से शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। 4 पॉज माहिरीन की टीम जल्द मजीद मुआयने के लिए कराची पहुंचेगी। इसराइली फौज का शुमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतुल्लाहिया का मुहासरा 70 रोज से जारी। अलबवासी कैंप पर भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। कायरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कायरा पहुँच गए। अमरीका को फ़रीक़ैन के मुआहदे के करीब पहुँचने का यकीन। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद रोज़ में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है कि मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। स्विस पार्लियामेंट ने हमास के बाद हिज़्बुल्लाह पर भी पाबंदी की मंजूरी दे दी। जर्मनी के शॉपिंग मॉल में फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। गजा में जारी नस्लकुशी के दौरान क्रिसमस शॉपिंग ना करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अपील की, हज़ारों पर्चियां शॉपिंग मॉल में गिराईं। नेतन्याहू जंगी मुजरिम के नारे भी लगाए।
इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी, दरियाई यरमूक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा जुलान के इलाके कलमून में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब, कहा शाम में किए इक़दामात से सह्यूनी हुकूमत को मज़ाहमत ख़त्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान से मुलाकात। शाम की तामीर नौ और महाजरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास, शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का शाम पर पाबंदियों के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाका, रूसी फौज के जनरल क्रीलॉव साथी समेत हलाक। यूक्रेन ने रूसी जनरल के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूस का यूक्रेनी फौज और सियासी क़यादत से जनरल क्रीलॉव के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। रावलपिंडी में जारी चैंपियंस T20 कप में लायंस ने स्टैलियंस को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। लायंस ने हसन नवाज के 74 रन की बदौलत 169 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स जारी, पंजाब 126 मेडल्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। अब तक मजमूई तौर पर 351 मेडल्स तकसीम किए जा चुके, जिनमें 102 गोल्ड, 102 सिल्वर और 147 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। DHA स्पोर्ट्स क्लब में कराची टेप बॉल लीग के चौथे रोज मलिर मलंग्स ने DHA दबंग्स को बाआसानी 10 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्थ नवाब्स और क्लिफ्टन पॉपुलर मध्य मुकाबिल। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ब्राजील और रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर ने साल 2024 के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। दोहा में होने वाले फीफा अवार्ड्स की तकरीब में स्पेन की आयटाना बोनमाती ने खवातीन के बेहतरीन प्लेयर का एजाज़ अपने नाम किया। साल 2024 के बेहतरीन फुटबॉलर और फुटबॉल के बेहतरीन लम्हात का इंतखाब दुनिया भर की टीम्स के कप्तानों, कोचेस, सहाफ़ियों और फैंस ने वोटिंग के जरिए किया।